नाज़रीन, तामीरी इरशाद के मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म में आपका खैर मकदम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग कह रहे आप से होंगे। नाज़रीन, सरकार की हमेशा यही कोशिश रहती है कि गाँव हमारे आबाद हो और गाँव में रौनकी हो, कस्बों में रौनकी हो। लेकिन अफसोस की बात हमें ये कहना पड़ता है कि यहाँ पे जो इरिगेशन कॉलोनी में आप फाउंटेन देख रहे हो, ये किसी के काबिल नहीं है। आपको मैं बताऊंगा कि इस फाउंटेन को आज से 1 साल पहले बनाया गया, खासकर इसी गर्ज से कि इरिगेशन कॉलोनी, जहाँ पे हजारों दफ्तर आपको मिलेंगे, चाहे एसडीएम ऑफिस हो, चाहे तहसीलदार साहब हो, और चाहे RNB का दफ्तर हो, और चाहे इरिगेशन, चाहे हॉर्टिकल्चर, वो सारे डिपार्टमेंट आपको इसी इरिगेशन कॉलोनी में आपको मिल जाएंगे। उसी की गर्ज से जो है इस फाउंटेन को बनाया गया। लेकिन 1 साल गुजर गया, ना ये फाउंटेन चल रहा है और ना इस फाउंटेन को मरम्मत करने की कोशिश की जा रही है किसी डिपार्टमेंट से। आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा कि इस फाउंटेन को म्युनिसिपल कमेटी सुंबल ने बनाया था, खासकर इसी गर्ज से कि सुंबल की खूबसूरती जो है वो बढ़ जाए। लेकिन आज अगर इसकी हालत देखा जाए इस फाउंटेन की, तो मेरे ख्याल से आपका दिल जरूर दुखेगा। नाज़रीन, तफसील में आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जहांगीर अहमद डार साहब जो थे, वो यहाँ पे म्युनिसिपल कमेटी में बैसियत चेयरमैन हैसियत के काम कर रहे थे 2022 में। उन्हीं की क़यादत में ये फाउंटेन जो है इसको तामीर किया गया। लेकिन बाद में कुछ डिस्प्यूट खड़ा हो गया उनके और अगले पार्टी के दरमियान, जो उनकी अपोजिट पार्टी थी, उनको डिस्प्यूट कुछ खड़ा हो गया, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन जाहिर हो गई। तब से लेकर आज तक ना इस फाउंटेन की तरफ कभी देखा गया, ना इस फाउंटेन को म्युनिसिपल कमेटी खासकर सुंबल ने इसकी तरफ कोई ध्यान दे दिया। मैं डायरेक्टली जहांगीर साहब से भी मिलूंगा और कुछ लोकल रेजिडेंट से भी बात करने की कोशिश करूंगा। तो होना चाहूंगा कि अगर आपकी दौरे क़यादत में इस फाउंटेन को बनाया गया, लेकिन आज इसकी खस्ता हाली देखकर हमें भी रोना आता है कि आपके दिल में इसके लिए मोहब्बत है। जहांगीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। थैंक यू, शुक्रिया। हमें बताएगा कि आपकी क़यादत में ये फाउंटेन जो है बनाया गया, लेकिन इसकी खस्ता हाली देखकर लोग परेशान हो गए। लोगों के दिल में सुंबल के लिए मोहब्बत जो है, म्युनिसिपल कमेटी के ऊपर जो है वो इल्जाम आयद कर रहे हैं कि म्युनिसिपल कमेटी ने सिर्फ ये दिखावा किया सुंबल सोनावारी के लिए। देखिए, सबसे पहले मैं शुक्रिया कर रहा हूँ आप लोगों का कि आपने ये बात उठाई और आपने मीडिया के सामने कोशिश की कि हम इस बात को मीडिया के सामने रखेंगे। तो जहां तक इन फाउंटेनों की बात करेंगे, 2022 की बात है, जब मैं एज अ प्रेसिडेंट यहाँ काम कर रहा था, इलेक्टेड प्रेसिडेंट में यहाँ काम कर रहा था, तो उन्हीं दिनों हमने सोचा कि अपने टाउन को हम कैसे ब्यूटिफिकेशन देंगे। तो हमने उसके लिए जो हमने DPR बनाया था, जिसमें हमने 5 फाउंटेन्स रखे थे और 5 के 5 हमने बनाए थे उस टाइम। और उस टाइम जब हमने ये बनाए और ये अच्छी तरह से स्टार्ट भी और अच्छी तरह से पूरे 1 साल चले। लेकिन बदकिस्मती की बात है, 2023 में हमारा कुछ आपस में कुछ मसला हुआ, उधर नो कॉन्फिडेंस मोशन हुई वहाँ पे। तो उसके बाद तकरीबन पिछले 10 महीने से ये फाउंटेन बैठे हुए और नॉन फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं हो रहे। लेकिन जब हमने बनाया उस टाइम, जब मैं खुद इलेक्टेड प्रेसिडेंट था, उस टाइम मैंने इनको चालू भी किया और अच्छी तरह से 1 साल तक ये चले। अब ये बदकिस्मती, ये चीज़ है, एक डिपार्टमेंट की बदकिस्मती है कि डिपार्टमेंट इसको क्यों नहीं चला रहे। अगर हमने पैसे उस टाइम हमने वागुजार किए, सरकार से हमने पैसे लिए और हमने लिए थे सुंबल को ब्यूटीफुल बनाने के लिए, तो वही भी हमने उस टाइम किया भी था। लेकिन पिछले 10 महीनों से ये फाउंटेन बैठे हुए। तो आज आप खुद वहाँ आए, आपने देखा कि ये फाउंटेन पिछले 1-1.5 महीने से लोग यही कह रहे हैं कि फाउंटेन बैठे क्यों है। तो इसका अगर हम जिम्मेदार ठहराएंगे, हम डिपार्टमेंट को जिम्मेदार ठहराएंगे। मुझे आप एक बात बोले, चूंकि आपने बोला कि नॉन कॉन्फिडेंस मोशन आपके खिलाफ भी जाहिर हो गई, बीच में आप दोनों का कुछ डिस्प्यूट चला, तो अब उसका असर तो सीधा इसके ऊपर पड़ा। बिल्कुल। आप लोगों ने उस टाइम क्यों नहीं सोचा कि सर, एडमिनिस्ट्रेशन का क्यों नहीं बोला, खासकर म्युनिसिपल कमेटी को, कि सर हमारे पास ये पेंडिंग है, कहीं ये खराब ना हो जाए। देखिए, हर एक चाहे कोई भी घर वाला, हर एक घर वाले को अपने घर की दर्द होती है कि मैं अपने घर को कैसे चलाऊं और अपने घर को कैसे मेंटेन रखूं। उसी तरह मेरी भी एक दर्द थी उस टाइम, यही थी कि मैं कैसे अपने टाउन को खूबसूरत बनाऊं। लेकिन अब यही बदकिस्मती है कि उस टाइम नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ, तो उसके बाद तकरीबन 10 महीने से मैंने डिपार्टमेंट के साथ मैंने कोई रिलेशन वैसे रखी नहीं, तो मैं डिपार्टमेंट से थोड़ा दूर ही रहा। लेकिन ये एक फर्ज मेरा बन रहा था कि मैं डिपार्टमेंट को ये इन्फॉर्मेशन दूं कि ये फाउंटेन बैठे क्यों है। तो मैंने भी तकरीबन 10-15 बार इनको बोला कि इन फाउंटेन को फिर से चालू करो। तो अगर हमने बनाया तो हमने किस लिए बनाया। अब ये बदकिस्मती है कि आपको लग रहा है कि सुंबल की खूबसूरती इसकी वजह से खराब हो गई। बिल्कुल, हाँ, अगर हमने पैसे खर्च किए इसमें खूबसूरती के लिए, लेकिन ये अभी बैठे हुए, तो क्या करें। अब हम जिम्मेदार डिपार्टमेंट को ठहराएंगे कि डिपार्टमेंट इसको क्यों नहीं फिर फंक्शन कर रहा है। तो अगर नाज़रीन, आपको बताने की कोशिश करूंगा, जहांगीर साहब जो यहाँ के म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन थे, इन्होंने अपने कंधे से बिल्कुल इनकार किया। जहांगीर साहब की बात आप लोगों ने सुनी, उन्होंने बिल्कुल अपने कंधे से उतारा कि मुझे इस शिकंजे में, मतलब मेरे हक में जो था उन्होंने कर दिया। अब उन्होंने बिल्कुल अपने कंधे से उतारा। मैं कुछ एक सोशल एक्टिविस्ट से बात करने की कोशिश करूंगा। यह है नासिर रसूल नौगाम, सोनावारी से ताल्लुक रखते हैं और खासकर इसी सुंबल में इसका रहन सहन हमें
देखने को मिल रहा है। मैं इनसे बात करने की कोशिश करूंगा। अनस साहब, खैर मकदम में आपको हमारे इस प्रोग्राम में। हमें बताएगा चूंकि ये फाउंटेन खासकर इसी वजह से बनाया गया ताकि सुंबल की खूबसूरती जो है उसको चार चांद लगे। आपको क्या लग रहा है? देखिए, पहले मैं आपका खैर मकदम करता हूं। जहां तक डेवलपमेंट का सवाल है, हर जगह से डंडूरा पीटा जा रहा है डेवलपमेंट के नाम पे। जैसे कि ये एक दो फाउंटेन्स हमारे तहसील सुंबल हेडक्वार्टर में बने हैं, मगर मैंने आज खुद मैंने इनको कभी चलते हुए नहीं देखा है। मेरे हिसाब से और लोगों के कहने के हिसाब से, एज पर द स्टेटमेंट ऑफ द पब्लिक, तो ये पैसा मुझे लग रहा है कि ये गवर्नमेंट का पैसा जो है जाया हो रहा है। क्योंकि जब इन पे जो है, जो जिस काम के लिए, जिस खूबसूरती के लिए इनको बनाया गया है, लाखों की तादाद में इनको जो है कॉन्ट्रैक्टर से इनसे पैसा लिया है गवर्नमेंट से, मगर आज तक मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा कि ये कभी फंक्शनल थे। ये अनफंक्शनल हमेशा रहते हैं। आपको लग रहा है कि म्युनिसिपल कमेटी सुंबल ने इससे पहले काफी दावा बुलंद किए थे? जब जहांगीर साहब दौरे क़यादत कर रहे थे, उन्होंने नारा भी लगाया था कि हम सुंबल को खूबसूरत बनाएंगे। उसके बाद बाकी जो अपोजिशन पार्टी भी आई थी, उन्होंने नॉन कॉन्फिडेंस मोशन जाहिर की, उन्होंने भी नारा लगाया था कि हम सुंबल के खूबसूरत। खैर वो फिर क़यादत में नहीं आ गई। तो आपको क्या लग रहा है, ये सारा जो पैसा ये जाया हो गया? देखिए, ये जाहिर सी बात है, जो वक्त के हुक्मरान होते हैं, मान लीजिए अभी हमारे जहांगीर साहब म्युनिसिपैलिटी चेयरमैन थे, उनको देखना चाहिए था कि ये फंक्शनल क्यों नहीं है। अगर आज वो अपने कंधों से जिम्मेदारी हटा रहे हैं, इस जिम्मेदारी से दूर हो रहे हैं, क्या वजह है, ये भी उनसे जो है आपको भी जानना चाहिए उनसे। ये यार जहांगीर साहब तो चले गए, अब आप इल्जाम किन के ऊपर ज्यादा लगा रहे हो? मैं देखिए, मैं अभी मुसलसल उन्हीं के ऊपर लगा सकता हूँ, क्योंकि अभी भी जो है उन्हीं का चल रहा है। बेशक वो उनका कैसे चल रहा है जब वो है नहीं? देखिए, उनकी जो काउंसिल है, ये काउंसिल को देख रेख के अंडर ही रहेगा ना। भले ही वो इस वक्त आपके कहने का मतलब है कि अगर वो काउंसिलर्स थे, वो आवाज नहीं उठा, वो आवाज नहीं, उनको एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त अलर्ट, हर जगह अलर्ट दिखाई दे रही है, मगर इनको एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुंचानी चाहिए कि हमें हमने ये फाउंटेन्स अगर बनवाए तो किस काम मकसद के लिए बनवाए, जो है ये पैसा फिर जाया नहीं होना चाहिए था। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, ये तो इन्हीं के जो है, इन्हीं के कंधों पे ये सारा चढ़ेगा। और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, जाती रिक्वेस्ट रहेगी मेरी, जो है हमारे ऑनरेबल एलजी साहब से और हमारे खासकर हमारे वर्दी डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा से, डॉक्टर उवैस साहब से, कि वो इस चीज को देखे कि अगर ये लाखों का पैसा या करोड़ों का पैसा यहाँ संभल में जो है लगाया गया, तो इसको देखना चाहिए कि ये फंक्शनल होना चाहिए, ताकि जाहिर सी बात है कि ब्यूटी दिखे।